मूवी पायरेसी, किसी भी मूवी के रिलीज होते उसको देखने की चुल में भी आपको भी होती होगी और इसी चुल की वजह से आप गूगल पर जाते हैं, किसी भी साइट पर मूवी का नाम सर्च करते हैं और प्ले। बट क्या आपको पता है कि किसी भी मूवी की पायरेसी करते हुए पकड़े जाने पर आपको 3 साल तक की जेल और मूवी के ग्रोस बजट का 5% तक फाइन भरना पड़ सकता है। और अगर आपके माइंड में भी मेरे ये कहते ही ये आया कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें सब करते हैं, तो मे भी आपने थिएटर्स की इस तरह की सीसीटीवी फुटेज तो देखी होगी जिसमें अंदर चल रही पूरी रासलीला रिकॉर्ड हो जाती है। इन सीसीटीवीज को थिएटर्स में लगाने के दो फायदे होते हैं, पहला इलीगल एक्टिविटी और दूसरा लाइव परफॉर्मेंस। जहां इलीगल एक्टिविटी का मतलब है कि कहीं गुप्त में कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, जैसे मूवी की रिकॉर्डिंग। सो इंस्टाग्राम की रील्स में मूवी पायरेसी से रिलेटेड कुछ न्यूज ना आए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रिसेंटली मार्को, वेतालयम और एआरएम जैसी मूवीज की पायरेसी के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन अगर यही रेयरली आपके या फिर आपके भाई, बहन, दोस्त या फिर किसी ऐसे के साथ हो जाए जिसको ये तक पता ना हो कि मूवी की पायरेसी करना इलीगल है। बट इन सब बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत रेयरली क्यों होता है, मतलब क्यों इन सबको पकड़ा नहीं जाता, इसको लेकर हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन भैया, अगर आप पकड़े गए और अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, जमीन जायदाद सहित खुद भी बिक जाओगे। एंड मूवीज की पायरेसी करने पर लोगों को ना पकड़ने का सबसे बड़ा एक रीजन यह है कि मान लो किसी एरिया में लगभग 100 घर हैं, तो उन 100 घरों में से लगभग 40 से 45 घरों में या मे बी उससे ज्यादा घरों में मूवी की पायरेसी होती है। तो अगर साइबर क्राइम वाले पकड़े भी तो कितने लोगों को पकड़े। और हम ऑडियंस बहुत नेपोटिज्म करते हैं, लेकिन एक सिचुएशन की एक दूसरी साइड भी होती है जो मे भी हमें ना दिखाई दे रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सनम तेरी कसम जैसी मूवीज के फ्लॉप होने के पीछे मे भी एक रीजन मूवी पायरेसी भी है, क्योंकि सनम तेरी कसम में दोनों ही नए एक्टर्स थे, तो कोई क्यों ने थिएटर्स में जाकर पैसे खर्च कर देखना चाहेगा, जबकि वही मूवी हमें मूवी पायरेसी के थ्रू फ्री में मिल रही है। कुछ ऐसा ही होता है जब हम मूवी की पायरेसी कर देखते हैं, उसका सीधा इफेक्ट मूवी के कलेक्शन पर होता है, जहाँ ये भी किसी की मेहनत का फ्री में फायदा उठाना ही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए। जहाँ मैं ये समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए हफ्ते में 4 मूवी या फिर महीने में भी 4 मूवी थिएटर में जाकर देखना पॉसिबल नहीं है। बट एट दी एंड ये गलत है, करना ना करना आपके हाथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सच लिया।